हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 समांतर सरणी। समांतर सरणी का आज मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है और वो आता ही आता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे। 4 के गुणज कितने होंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई गुणज किसे कहते हैं। गुणज किसे कहते हैं तो गुणज देखो हमारे पास क्या है। हम मान लीजिए कि क्या है हमारे पास भाई 4 है। हमारे पास क्या है 4। यदि हम 4 में कितने से गुणा करते हैं 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 8। क्या होगा 8 जो कि एक 4 का गुणज होगा। जो कि क्या होगा 4 का गुणज होगा। इसी प्रकार हमें क्या बताना है। इसी तरह हमें बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई 8 भी एक हमारे पास क्या है 4 का गुणज है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमें 10 और 250 के बीच में पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हमारा 4 का गुणज तो है लेकिन 10 और 250 के बीच का नहीं है। इसलिए 10 और 250 के बीच का गुणज क्या होगा। वो होगा हमारे पास क्या, यदि हम 4 में 3 से गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो 10 और 250 के बीच का ये गुणज होगा। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे प्रत्येक में, यानी कि अगर हम देखें तो क्या होगा। इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि भाई 10 और 250 का जो प्रथम जो पहला जो गुणज होगा वो 12 होगा। दूसरा हम क्या करेंगे इसमें 4 4 4 4 जोड़ते जाएंगे आगे तक। क्या करेंगे यानी कि 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, डॉट 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 ऐसे कर देंगे। अब हमें और क्या देगा 250। हमारे पास है 250 है। अगर हम देखें ध्यान से तो 250 4 का गुणज नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या कर देंगे इधर भाई 4 से क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे। क्या कर देंगे हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 6 24, 4 6 24, घटाएंगे तो 1 बचेगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा और घटाएंगे तो 1, उतारेंगे 0 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा हमारे पास 2। अभी हमारे पास 2 शेष छोड़ रहा है। जो अभी हमारे पास जो 2 शेष छोड़ रहा है इसको हम क्या करेंगे 250 में से घटा देंगे जो कि हमारे पास क्या होगा अंतिम 4 का गुणज होगा। तो हम क्या करेंगे 250 में से कितना घटा दे रहे हम 2 घटा दे देंगे। कितना आ गया हमारे पास, घटाएंगे तो 8, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 2 जो कि क्या होगा 4 का गुणज होगा। ये कौन सा होगा 4 का गुणज होगा और ये 4 का अंतिम भी गुणज होगा 248। 248 ठीक। अच्छा चलो अब थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। इधर से इसको क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसको आगे देखें। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से पहले लिखते हैं इधर हल। इधर लिखते हैं हल। अब हम देखें तो a1 क्या हमारे पास 12। अगर यहाँ पे देखें तो क्या a1 बोले तो प्रथम पद 12 और d बराबर क्या होगा हमारे पास। d बराबर हम जानते हैं d बराबर होता है a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1। a2 क्या हमारे पास 16 और a1 कितना है 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास से d बराबर जो आ जाएगा 4, यानी कि d बराबर 4। d बराबर 4 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या अंतिम पद यानी कि an बराबर हमारे पास an बराबर क्या हमारे पास 248। अच्छा जी अब हमसे पूछा क्या गया है भाई 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे हम इधर मान लेंगे कि माना 10 और 250 के बीच में जो गुणज होंगे वो n गुणज होंगे। वो क्या होंगे n गुणज होंगे 200 और यहाँ लिख लेंगे 200 यानी कि 10 और 250 के बीच में n गुणज होंगे। n गुणज होंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास m, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितने गुणज होंगे n गुणज होंगे। यानी कि हमसे पूछा क्या हमें पूछा क्या n बराबर क्या यही हमसे पूछा जा रहा है इधर। चलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे इधर हम क्या करते हैं इधर हम कर लेंगे भाई यानी कि an का हम क्या कर देंगे इधर फॉर्मूला को खोल देंगे। इसीलिए हम क्या कर देंगे इसीलिए an बराबर 248।
248। अच्छा, अब क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला खोल देंगे हम। तो क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 248। ए का मान हमारे पास कितना आया था 12, प्लस एन हमें ज्ञात करनी है 1, और डी हमें पास, डी जो है हमारे पास आया था 4 बराबर 248। ये हमारे पास प्लस में बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा भाई, माइनस में। एन माइनस का 1 4 बराबर 248 माइनस के 12 इसको घटा लेंगे हम तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, एन माइनस का 1 4 बराबर, इसको घटाएंगे तो 236 236 236 236। अब हम क्या कर देंगे इधर, ये 4 इसके गुणा में उधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा। किस में जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा हमारे पास। किस में चला जाएगा भाई, भाग में। तो हमारे पास बचेगा क्या, एन माइनस का 1 बराबर 236 बटे में 4। इस 4 का हम क्या कर दें, इसमें भाग कर देंगे तो क्या जाएगा, बराबर एन माइनस 1 बराबर 4 6 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचेंगे 3 4 निम 36, यानी कि 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 59। अभी हमारे पास किसमें, माइनस में बराबर से ले जाएंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ये प्लस में, यानी कि एन बराबर 59 प्लस का 1 बराबर एन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 60। कितना आ जाएगा 60। इसीलिए हम इधर क्या कर देंगे, इसीलिए हम इधर कह देंगे भाई कि अतः, इसीलिए हम कह देंगे क्या, अतः 10 व 250 के बीच में 4 के गुणज होंगे बराबर 60। कितने होंगे हमारे पास, 60 होंगे। तो बस हमसे यही पूछा गया था, यानी कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे, वो 60 होंगे। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।